हेलो नमस्ते। मैं हूँ तृष्णा एंड लेट्स टॉक अबाउट मेरी प्यारी बिंदु। कल हमने देखा मेरी प्यारी बिंदु ऑन अमेज़ॉन प्राइम एंड मूवी हमें बहुत ही बढ़िया लगा है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। मेरी प्यारी बिंदु, इसमें हमारी मेन लीड आयुष्मान खुराना, जिनके व्यू पॉइंट से हम ये स्टोरी देखते हैं, और हमारी लवली हीरोइन है बिंदु, जिनको प्ले किया है परिणीति चोपड़ा ने। Yes, the same girlie who said कि I would never marry a politician, never. Yeah, and then she married a politician. So I never want to be rich, never. Okay, so let us talk about the movie. Movie बहुत ही अच्छी है। मूवी के लीड रोल में है अभी, जिनको प्ले किया है आयुष्मान खुराना ने, और बिंदु, जिनको प्ले किया है परिणीति चोपड़ा ने। दोनों ने एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया किया है। स्टोरी बहुत ही अच्छी है, सब कुछ बहुत ही अच्छा है। गाने मुझे कुछ पसंद नहीं आए, बाकी गाने बहुत अच्छे हैं, आप उनको रिपीट पे भी सुन सकते हो। और चलिए बात करते हैं स्टोरी के बारे में। सो स्टोरी यह है कि अभी और बिंदु बचपन से दोस्त है, बट अभी इज़ इन लव विद बिंदु एंड बिंदु इज़ नॉट इन लव विद अभी। तो उनकी स्टोरी दिखाई गई है। स्टोरी पास्ट और प्रेजेंट में शिफ्ट होती रहती है, जहाँ पे प्रेजेंट डे में अभी एक राइटर है और वो जंगली जवानी जैसी किताबें लिखते हैं। वन ऑफ हिज टाइटल ऑफ हिज बुक्स इज चोली के पीछे चुड़ैल, चुड़ैल की चोली, या चुड़ैल की चोली इज द वन. So yeah, you can understand it by the name what kind of genre he write. The main genre of his books is horror, along with some, R18. So he is a writer and he is working on a new script. उनकी पिछली बुक रिलीज हुए 2 साल हो गए हैं and he is not able to get any ideas. And he has always written horror books, but he wants to write a romance book this time. So romance inspiration, past romances is equal to Bindu. So that is how it goes. He goes to his old home and then वो बिंदु के घर जाता है, जो कि सामने ही होता है, and there he finds this cassette जो बिंदु ने और इसने उनके यंगर डेज में बनाई थी, their playlist. So it had some 20 songs जिन्होंने पूरे गाने उसमें अपने फेवरेट भरे हुए हैं और जो उनकी लाइफ को दर्शाते हैं। ये मोस्टली सॉन्ग्स ओल्ड है, लाइक अभी ना जाओ छोड़कर वॉज द फर्स्ट सॉन्ग इन द प्लेलिस्ट एंड द लास्ट सॉन्ग जो है वो एक्चुअली उन्होंने खाली छोड़ा है, और आई थिंक द लास्ट सॉन्ग इज़ माना कि हम याद नहीं, जो कि इस मूवी में दिखाया है सबसे एंड में। तो मूवी बहुत ही अच्छी है, आप मूवी देखो। अभी स्पॉयलर्स वाले सीन आएंगे। इस मूवी के कुछ सीन्स मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, जैसे कि मतलब बिंदु का और उसकी मॉम का कनेक्शन दिखाया हुआ है। उनकी मम्मी को मतलब ज़्यादा मिनट्स के लिए फीचर नहीं किया है, लाइक हार्डली 1-2 minutes. However, we know that the bond is so strong, and when she loses her mother, like she completely breaks down, and the reason for her losing her mother was a car accident where her father got drunk and was driving the car. So she hates her father now. She goes off to Australia and lives with her aunt. यहीं पे हमारी जो मेन जोड़ी है वो जुदा हो जाती है। Then they meet again. इस दौरान वो खत लिखते एक दूसरे को, और जब उनका फिर से मीटिंग होता है, इट इज़ जस्ट अ चांस एनकाउंटर इन गोवा। फिर वो सीन मुझे पसंद आया है। उसमें एक परिणीति का असली हाउ शी is usually very lively, funny, chirpy, quirky girl. वो सीन में पर्टिकुलरली जब वो रोती है और उसकी मम्मी के लिए गाना गाती है स्टेज पे, that is very you can see raw emotions of Bindu in that scene. Next scene is where she forgives her father. Her father comes
बहुत सालों बाद, and he apologizes to her and to her mother, who is now dead. Yeah, they apologize, they hug it out, and they forgive each other because, yeah, keeping hatred in your heart is not just difficult for one person, but it goes both ways. So forgiveness is the key, baby girlies, but not always. But yeah, Bindu decides to forgive her father. Her father is a changed man now. He is अभी तो अल्कोहल से कोसों दूर है, and has not drunk in like तब से उन्होंने ड्रिंक किया ही नहीं है जब से एक्सीडेंट हुआ था. सो वो सीन मुझे पसंद आया. एंड एंडिंग वाला सीन दैट इज़ जस्ट सो लवली, सो लवली. सो लोग ऐसा बोलेंगे कि दिस मूवी इज़ not really a happy ending. I do see it as a happy ending because this was closure for Abhi. रिलेशनशिप में इवेंचुअली दोनों आ जाते हैं मूवी के दौरान, और वो अलग भी हो जाते हैं. क्यों अलग हो जाते हैं वो आपको मूवी देख के पता चलेगा. बट वो भी एक सीन है जो बहुत अच्छा है, उनका ब्रेकअप का जो सीन है, वेर परिणीति कैन नॉट पिन पॉइंट वॉट इज़ रॉन्ग एंड शी जस्ट सेज कि मेरा दम घुट रहा है. शी इज़ वेयरिंग दिस हैवी नेकलेस विच इज़ ब्रॉट बाय अबीज़ मदर बाय द वे एज अ वेडिंग गिफ्ट. एंड शी सेज कि मेरा दम घुट रहा है, प्लीज़ मुझे इससे निकालो. एंड अभी टेक्स इट आउट, सिग्निफाइंग दैट ही इज़ फ्रीइंग हर फ्रॉम दिस रिलेशनशिप. And they are both very sad, but that scene encapsulates a lot of feelings of people who may not have been able to explain certain situations clearly, especially when they are breaking off relationships. You just know that what is happening is not right and you need to get out of it, and you just cannot explain. Other people cannot know because they cannot hear those words from you that, oh, I hate you, oh, you did this wrong or that wrong. Most of the time nobody's doing anything wrong, it's just how you feel suffocating and you need to get out. So Bindu's this breakup scene, Bindu's emotions, I totally related with them. बहुत ही उन्होंने अच्छी तरीके से वो सीन एक्ट किया है, मुझे बहुत पसंद आया. इवन इनफैक्ट जब वो रोती भी है, चिन क्विवर्स, विच इज़ वेरी रियलिस्टिक. इफ यू हैव सीन इंडिविजुअल्स क्राई, दे लाइक द चिन्स शेक एंड ऐसा सा हड़बड़ाने लगते हैं. या दैट सीन वॉज वेरी वेरी नाइस. देन एंडिंग वाला सीन पे हम फिर से आ जाते हैं. एंडिंग वाला सीन इट्स क्लोजर और अभी जो कि हंगअप थे उनके प्यार पे बहुत बहुत साल, इवन आफ्टर द ब्रेकअप. बिंदु हैड मूव्ड ऑन, बिंदु गॉट मैरिड, बिंदु की प्यारी सी बच्ची भी हुई है, और उन्होंने उनके बच्चे का नाम फिर से एक सॉन्ग पे रखा है. बिंदु के खुद का भी नेम उनकी मम्मा ने एक सॉन्ग पे से रखा था, मेरी प्यारी बिंदु, दैट सॉन्ग. तो वो जो सीन है उसमें एक्चुअली अभी अपनी जो मेरी प्यारी बिंदु की स्क्रिप्ट है जो उन्होंने लिखी है, वो रोमांस नावल की, उन्होंने फिर वो लाते हैं भाग के जाके, एंड ही गिव्स इट टू परिणीति's बिंदु. वो बोलते हैं कि आप पढ़ लो ये किताब. फिर वो पढ़ते हैं वो स्क्रिप्ट, एंड एक्चुअली उसमें हैप्पी एंडिंग दिखाई दे रहे थे स्टोरी की, दैट अभी एंड बिंदु गॉट टुगेदर. और अभी बोलते हैं कि लोगों में हैप्पी एंडिंग्स ज़्यादा बिकती है. तो शी इज़ लाइक ओके, ये तो तुम्हारी कहानी है, अगर मैं कहानी लिखती तो कुछ और होती. मीनिंग like whatever we are saying, the entire movie we see it all through Abhi's viewpoint. Even when Abhi is reading out Bindu's letters out loud पहले back in the movie, तब he sees कि Bindu is having lots of fun. Bindu is on the beach, she is hanging out with guys and flirting and all. However, what Bindu must be feeling, the feeling of loneliness, being in a foreign country, losing her mother, not talking to her father, all of Bindu's feelings, we just do not see them.
what is happening in Bindu's life, we have no idea. Whatever we see is purely from Abhi's perspective. So Abhi may have missed lots and lots of key details about Bindu, and we would never know because the film is Meri Pyari Bindu, not Meri Pyari Abhi. तो हाँ, जितना भी हमें बिंदु के बारे में पता है, we know that Bindu is this weird, charming, fun girly pop जो हंसती रहती है, मजाक करती रहती है, एंड शी इज़ वेरी पैशनेट अबाउट हर ड्रीम, जो कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मूवी उनका ड्रीम चेंज हो जाता है. शी इज़ नाउ अ मदर and she is a happy mother. She loves her daughter, she loves taking care of her, she loves being a mom. So and actually उनके ब्रेकअप में जो बिंदु की पैशन है टुवर्ड्स सिंगिंग और उनका ड्रीम जो कि तब काम नहीं कर रहा रहता है, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन. सो टू सी दैट हर हैविंग quite left that thing and moved on to a next goal or dream, which now she's living, of being a mother. So it may sound weird to some people, but for me it was very understandable. It shit happens. People move on, people find new dreams, new goals. The previous things, they only look towards them as fond memories. And like Bindu can sing anytime, while cooking, while cleaning, while in the bathroom, being a bathroom singer, and at occasions or parties, whenever. But Bindu's passion of becoming a world-renowned singer is not there anymore. She is now a mother and she loves her job of being a mother. And like there are often times there are bitter feelings among people who have broken up. However, between them they resolve everything towards the end, and you can see that when they come down, all three of them, Bindu's girl, Bindu and Abhi, and it's raining outside. Bindu's family, that is her father, he is getting shifted out of his home, so they are throwing a farewell kind of party in the rain, and people are dancing, and first Bindu goes out and Bindu dances, then Abhi joins her, and first they are very awkward, like very carefully dancing around each other, and then they smile at each other, laugh, hold hands, and finally hug each other out, meaning that they have reached closure for this relationship that they had. They have forgiven each other and themselves, and they are ready to go forward with their lives. Closure finally. So ये जो क्लोजर वाला बात है, जो उन्होंने जिस तरीके से वो किया है, निभाया है, एक्ट किया हुआ है, डायरेक्ट किया है, लिखा गया है, वो बहुत ही प्यारा है. And the song that plays out in the background, माना के हम यार नहीं, that combined with whatever is happening on the screen is pure magic out in the rain. These two people who were together for a short period of time and have now separated are looking back at those memories and just smiling and just enjoying each other's presence and are ready to move on. So it is very lovely, very touching, heartbreaking and healing at the same time, guys. Like these are the two words I would use to describe this film, and it is so good. So please watch it. And songs अच्छे हैं मुझे तो. Yeah, the last song was the 20th song of their playlist, माना के हम यार नहीं, which is very nice. वो मेरा फेवरेट सॉन्ग है मूवी में. एंड ये भी कोई तो और एक सॉन्ग है जो कि अफीमी, that song is also very nice. So I like these two songs. Baki everything is very nice about this movie. Please watch this movie, and please come like out of this movie after watching it with a smile, with a feeling of closure, because watch this movie with a very positive attitude and you will get so in return. Please check it out. It's on Amazon Prime.
Yeah, I think that is it for the video. Watch it and let me know how it was. Bye.